मतलब आई कैन ओनली स्पीक फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस। मैं जब शोज लाइन में फिर आया 2012 में, तो एक भगवान की कृपा भी आप कह लीजिए कि दीपाली और मेरी जो एक पेयरिंग थी वो इंस्टेंट हिट हो गई। मतलब जस्ट टू गिव यू एग्जांपल के 2012 में मैंने यूएस में 65 शोज किए एक साल में पहली बार, फर्स्ट टाइम। तो वीकली कितना हो रहा है आपका वैसे शो? देखिए, सोचिए, आप सोच लीजिए, इट वाज इन 6 months, इट वाज नॉट इवन इन 1 year। 6 months में आप सोचिए 65 शोज, मतलब हफ्ते के कितने हो गए, महीने के कितने हो गए। वी वर परफॉर्मिंग एवरी वीकेंड 3 shows 4 shows। और वो शोज भी मैं एंड आई विल बी वेरी क्लियर कि वो शोज कोई ऐसे नहीं थे कि जिसमें 5-5 हज़ार लोग आ रहे हैं, नहीं, दे वर स्मॉल शोज, 300 लोग आ रहे हैं, 500 लोग, बड़ी सिटी में 1000 लोग आ रहे हैं। तो यूएस के स्टैंडर्ड से वो अच्छा खासा था। बट उससे फ़ायदा ये हुआ कि मुझे पूरे यूएस में ना, मुझे पूरा मार्केट समझ में आ गया कि चलता कैसा है, ये मशीन चलती कैसे। तो उधर भी आपका बिजनेस माइंड, मेरा बिजनेस माइंड तब तक इतना शार्प हो चुका था कि मेरा वो ओवर टाइम चल रहा था। तो मैंने सबसे पहले जाके, क्योंकि देखो सबसे बड़ा जो एनकम्बरेंस होता है यूएस में वो ये होता है कि आपको वीज़ा, ग्रुप का वीज़ा, वहाँ पे म्यूजिशियन नहीं मिलते अच्छे, आपको यहाँ से ले जाने पड़ते हैं। फिर आपको कम से कम एक सर्टेन नंबर ऑफ शोज चाहिए अगर आप पूरा बैंड वहाँ ले जाओ। आपको एक प्रमोटर चाहिए जो आप पे एज अ आर्टिस्ट बिलीफ रखे। अभी मैंने कहना नहीं चाहिए, बट सच बात तो ये, हमें तो ऐसा कोई प्रमोटर आज तक नहीं मिला जिन्होंने हमारे पे ऊपर बिलीफ रखी, इसीलिए हमें खुद प्रमोटर बनना पड़ा। मैंने कंपनी फॉर्म करी अमेरिका में, वहाँ पे पेपर्स फाइल करके कंपनी फॉर्म की। हमने हर साल हमारे कंपनी से वीज़े लिए, हमारे सारे आर्टिस्टों के। हमने हमारे सारे शोज खुद बेचे, सारे शो खुद बेचे। तो इसका फ़ायदा ये हुआ, और ये सब कर कर के सीखा हमने। फ़ायदा ये हुआ कि वी वर आवर ओन मास्टर्स। अगर कोई शो कम पैसे में करना है तो उसका डिसीजन मेरे ऊपर ही था। और मैंने आज तक, अभी 2012 से लेकर 24 हो गए, कितने साल हो गए, 12 साल हो गए। 12 साल में हमने कम से कम यूएस में 550 से 600 शोज किए, कम से कम। बिग नंबर ऑफ शोज। और हर शो मैंने उसी शिद्दत से किया है, जो छोटा हो बड़ा हो, जो भी हो, यू नो। और इसमें ये हुआ, मतलब मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सिंसियरली हमने किया, बहुत सिंसियरली हमने कहा। मतलब एक वक्त ऐसा था कि हम साल में 5-5, 6-6 बार यूएस जा रहे हैं। कितने म्यूजिशियन रहते थे आपके साथ? पहले मैंने जब शुरू किया, मैं 2-3 म्यूजिशियन लेके जाता था, फिर 4-5 म्यूजिशियन लेके जाने लगा, फिर कुछ म्यूजिशियन यहाँ के, कुछ वहाँ के जोड़ करके। अभी करंटली कितने म्यूजिशियन रहते हैं? अभी मेरे 4 म्यूजिशियन आते हैं मेरे साथ में। राइट, यहाँ से 4 और वहाँ से 4, वहाँ से फिर देखो 1-2 जोड़ लेते हैं साथ में। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ बिग द शो इज, क्या रिक्वायरमेंट है, तो ऐसा होता है। तो कोई भी, और देखो कोई भी इंडस्ट्री जो है वो कभी भी एक, उसका ग्राफ एक जैसा नहीं रहता कभी, दिस ऑलवेज अप एंड डाउन। क्योंकि देखो नया टैलेंट आता है, लोग नया टैलेंट भी सुनना चाहते हैं ना। आज इतने नए बच्चे आ रहे हैं, नए लड़के लड़कियां आ रही हैं, अच्छा गा रही है सब। तो ये जो आदमी सोचता है ना कि भाई मैं हमेशा ही राजा बने रहूँगा, तो ये भी गलत सोच है। इसीलिए मैंने सबसे पहले कहा था कि आप अपनी कला को साधो, सक्सेस आपको मिलेगी। सक्सेस कभी कभी आपसे थोड़ी दूर भी जाएगी, लेकिन मतलब ऊपर वाले की कृपा हम पर तो ये है कि भाई हम उस तरीके से सेटल्ड है। मतलब ये जद्दोजहद नहीं है कि भैया अगर ये शो नहीं मिला तो क्या होगा, ये तो नहीं है। तो आज हम जो शोज़ करते हैं, इवन इंडिया में जो शोज़ करते हैं, वो वही शोज़ करते हैं जो बड़े शोज़ हो, जिसमें एक तो जिसका स्केल भी मतलब जो माउंटिंग है उसकी वो भी अच्छी हो, पेमेंट स्ट्रक्चर भी अच्छा हो। हम वही शोज़ करते हैं। जो छोटे छोटे शोज़ है, कितने सारी इंक्वायरी आती है, हम छोड़ देते हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो एक चॉइस है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आई एम नॉट बोस्टिंग कि मैं ये करता हूँ तो कोई बहुत ग्रेट काम करता हूँ। मैं ये करता हूँ क्योंकि मैं कर सकता हूँ। लेकिन बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट जो नहीं कर सकते, जिनका ब्रेड एंड बटर, जिनका डेली सर्वाइवल इसी पे है, तो वो भी करते हैं शोज। सब टाइप के शोज होते हैं, हर साइज के शो होते हैं। शो बिजनेस के बारे में थोड़ा बताइए ना। शो बिजनेस भी लाइक एनी अदर बिजनेस, यू नो, एनी अदर क्या बिजनेस। मतलब वहाँ पे हर प्रकार का वहाँ पे आपको सामान मिलेगा। आप मार्केट में जब जाते हो, इतने सारे सिंगर्स हैं, इतने सारे म्यूजिशियंस हैं, सबको है अवेलेबल शोज। आप आज देखिए, आज आप अगर पेपर भी खोल के देखो तो रोज कहीं ना कहीं शोज हो रहे हैं। तो उनमें भी कोई ना कोई तो शोज कहाँ पे होते हैं? थिएटर्स में होते हैं। इंडिया में जितने थिएटर हैं, हर रोज वहाँ पे एक से ज्यादा भी शो लोग आते हैं, पैसे देते हैं, लोग आते हैं पैसे, बट उसकी स्केल फिर वो होती है। वही मैं कह रहा हूँ ना, जब आप 200 रुपया 500 रुपये का टिकट बेचोगे तो आप क्या ही कलेक्ट करोगे उसमें, और फिर कितना बांटोगे, खुद क्या खाओगे, कितना खिलाओगे। तो हर चीज़ की स्केल होती है,
हर चीज का अपना अपना स्केल्स है। तो ये इंडस्ट्री इट्स अ डिसऑर्गेनाइज्ड, इट्स नॉट एन ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री। अच्छा, हमारा जो म्यूजिक इंडस्ट्री है ये कोई बहुत ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री नहीं है, ये डिसऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री तो है। स्पॉन्सरशिप पे होते हैं शोज या फिर इंडिविजुअल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं? स्पॉन्सरशिप पे एक वक्त था कि स्पॉन्सरशिप ठीक ठाक मिल जाती थी। मैंने भी जब 2012 में शुरू किया तो मैंने सबसे पहले 4 शो किए विथ 35 म्यूजिशियंस, क्योंकि मेरे बिल्डरों से बड़े कॉन्टैक्ट थे उस टाइम ना, तो बिल्डरों ने मुझे अच्छी खासी स्पॉन्सरशिप उस वक्त दी। तो वो क्यों करते थे, उनको उनसे क्या रिटर्न आता है? मैंने क्या किया था कि पूना में एक जो गणेश कला क्रीड़ा बहुत बड़ा थिएटर है 3000 लोग का, तो वहाँ पे एक बिल्डर के साथ मैंने ये टाइप किया था कि उसका तभी एक नया कॉम्प्लेक्स डिलीवरी पे था, मतलब, और वहाँ पे कुछ 1500 फैमिलीज होने वाली थी। तो मैंने उससे कहा कि भाई तुम उनको इनवाइट करो, तो मैंने 500-600 अपने लिए रखी, अपने इनवाइटीज और कुछ टिकट जो सेल डोनर पासेस, और बाकी सारे टिकट मैं उसको दे दिए। उसने मुझे स्पॉन्सरशिप की अमाउंट दी, तब मैं 40 लोग को पुणे ले जा सका। तो रफ़ी साहब की याद में किया था प्रोग्राम, सोल ऑफ रफ़ी, ये 2012 की बात है। लेकिन हुआ ये कि बाद में बिजनेस सेंटीमेंट थोड़ा सा डाउन हो गया। आपको पता है जो डाउन टर्न आया ना काफ़ी 2012 के बाद, रियल एस्टेट तो पूरा ही बैठ गया नीचे। आपने छोड़ दिया तो उसके बाद? हाँ, और कोविड के बाद और मार पड़ी। तो उस वजह से स्पॉन्सरशिप आज की डेट में मिलना बड़ा डिफिकल्ट है। मतलब मैं बिल्डरों के पास जाता हूँ तो सबसे पहले तो हंसते, यार समीर तुम ही मजाक कर रहे हो यार, हमारी हालत देखो तुम, क्या खाएंगे क्या खिलाएंगे, ये वाली बात है। सो एंड बट फ्रैंकली स्पीकिंग ना, प्रमोशन ऑफ शोज ये भी एक स्पेशलाइज्ड एरिया है, डिजाइनिंग ऑफ शोज, प्रमोशन ऑफ शोज। तो वो जो अच्छा काम करते हैं, अभी मेरे भाई है संजय महाले, बहुत अच्छा काम करते हैं वो, ही डज सच वेरी बिग शोज एंड वेरी गुड शोज ऑल्सो। वैसे और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रमोटर्स हैं जो अच्छे शोज करते हैं, अच्छे आर्टिस्टों को प्रेजेंट करते हैं। सो इट्स अ वेरी वाइब्रेंट एंड बॉयंट इंडस्ट्री। और जैसे मैंने कहा कि हर प्रकार के उसमें किसी नए सिंगर को अगर काम चाहिए होगा शो लाइन में, तो क्या प्रोसेस? प्रोसेस यही है, देखो आज सबसे मैंने आपको उसके लिए कोई गाना हिट करना जरूरी है? आपको मैंने बताया मैंने शुरुआत कैसे की। मैंने एक टेप रिकॉर्ड किया और जाके किसी के ऑफिस में छोड़ आया, और मेरा नसीब है कि वो आदमी ने वो गाना सुना। आज की डेट में आपके पास यूट्यूब है, आपके पास आज की डेट में फेसबुक है, आप आज की डेट में आपके पास इंस्टाग्राम है, बशर्ते ये कि आप अच्छा गाओ। तो डेफिनेटली आपको देखो इसमें ये दो धारी तलवार है। बिकॉज यू हैव यूट्यूब, आप मीडियोकर कुछ करोगे और डालोगे तो इनफैक्ट आप अपने आप को एक्सपोज कर दे कि यार ये बातें बड़ी करता है लेकिन आर्टिस्ट अच्छा है नहीं। बिल्कुल। तो क्या फायदा है? तो और मैं हमेशा मानता हूं कि यू शुड ऑलवेज पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। आपको एक मौका मिलता है टू प्रेजेंट व्हाट यू हैव, यू नो, टू द वर्ल्ड। वो एक मौका आपको मिलता है। जो सुनने वाले हैं, अगर आप किसी, जैसे आपने कहा शो लाइन में आना चाहते हो, तो जो शो के प्रमोटर्स हैं उनको रीच करने का आपको एक मौका मिलेगा। तो उसमें आपको बहुत अच्छा एक प्रेजेंटेशन उनको देना है। तो उसमें आप कुछ भी उटपटांग करके प्रेजेंट करोगे तो ना आपकी बात बनेगी और आप अपने फ्यूचर चांस भी गवा दोगे उसमें। इसका मतलब ये होता है कि आपको जाके किसी को मिलने की जरूरत नहीं, आप सोशल मीडिया से आप कर सकते हो। आज आप देखिए कितने सारे नए नए सिंगर जो यंग हैं, जो गा रहे हैं, बहुत अच्छा गा रहे हैं, और उनको ऐसे ही डिस्कवर किया गया है यहाँ कभी किसी रियलिटी शो से डिस्कवर हुए हैं। तो वो भी तो एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि अगर हमको शोज करने हैं, अपने आप को परफॉर्म करना है, तो पैसे कैसे कमाएंगे, कहाँ पे जाएंगे? सबसे पहले अच्छा गाओ। अगर बहुत अच्छा गाने के बाद, अच्छा गाने के बाद नहीं, और सिर्फ अच्छा गाना भी आज की डेट में इनफ नहीं है, बहुत अच्छा गाना पड़ेगा, क्योंकि अच्छा गाने वाले बहुत ज्यादा लोग हैं।